दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को रिजल्ट को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है 8 फरवरी आज है और आज ही के दिन दिल्ली के अंदर वोटिंग गिनती हो रही है और लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर हो चुकी है और बीजेपी जो है वो 27 साल का सूखा समाप्त करते हुए सत्ता में वापसी कर चुके हैं। यानी लगभग 50 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, 48 सीटों पर अभी के आंकड़ों के हिसाब से। तो इस रिजल्ट से दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी कैसे हारी, अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव दिल्ली के अंदर कैसे हारी। एक ऐसी पार्टी जो अन्ना आंदोलन एक समय में पीक पे था और अन्ना आंदोलन के सहारे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ दिल्ली के अंदर तब से वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। आपको बता दूं, दिल्ली में 2013 के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, लगभग 27 या 28 सीटें मिली थी और कांग्रेस के सहारे जो है अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो ज्यादा दिन तक सरकार चली नहीं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पुनः चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जो है सत्ता में आए 2015 में। 2015 में चुनाव जीते, 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे। लेकिन 2025 एक ऐसा समय जो केजरीवाल और उसकी पार्टी के लिए काफी बुरा समय के तौर पे आया है। आपको बता दूं, इस 10 साल में काफी कुछ हुआ। केजरीवाल एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे थे, दिल्ली की जनता ने उसे सलाखों में बिठाया। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम जो है बिल्कुल शुद्धता लाएंगे, राजनीति जो छल कपट की है, जो भ्रष्टाचार है, उन सभी को मिटाएंगे, दिल्ली के अंदर लोकपाल लाएंगे। तमाम तरह के वायदे किए। कुछ वायदों पर वो खरे उतरे तो कुछ वायदों पर वो खरे नहीं उतर सके। जैसा कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, दिल्ली वासियों से वादा किया था कि हम जो है जब सत्ता में आते हैं और आप हमें वोट देते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो यमुना को हम सफाई करेंगे। लेकिन वो उसमें सफाई करने में असफल रहे। तमाम राजनीतिक विरोधों के बाद वो दिल्ली के अंदर एक सबसे उसके पार्टी और उसके ऊपर सबसे बड़ा दाग और धब्बा लगा और उसके इमेज पर जो डेंट लगा उसमें सबसे बड़ा था दिल्ली के अंदर लिक्वर घोटाला। उस लिक्वर घोटाले की वजह से दिल्ली आम आदमी पार्टी और उसके अरविंद केजरीवाल और उसके पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए और राघव चड्ढा के ऊपर भी गिरफ्तारी तलवार लटक रही थी। इन तमाम चीजों के बाद जब वो जमानत पर वापस बाहर आए तब दिल्ली की जनता के सामने वो फिर से उतरे। उन्होंने कहा कि जब हमें दिल्ली की जनता सत्ता में बिठाएगी तभी हम जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे पहले उन्होंने अपने अतिथि को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दूं, इस हार के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे मजबूती से चुनाव लड़ा और 25-30 ऐसी सीटें हैं खास करके जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 20% से ऊपर सीट वोट हासिल किए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। खास करके 11 सीटें ऐसी है जिसके कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो एमसीडी चुनाव के अंदर सत्ता में आना। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और जो है दिल्ली के अंदर भी सत्ता में थे और एमसीडी के अंदर में भी वो सत्ता में आए। 15 साल की बीजेपी के जो एमसीडी का राज था उसे खत्म किया और वो एमसीडी में भी आए, उनके अपना मेयर बने। लेकिन यही जो जीत थी वो अरविंद केजरीवाल के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। दरअसल आपको बता दूं, लोग दिल्ली के अंदर साफ सफाई से खुश नहीं थे। उसके बाद जो सड़कें टूटी हुई थी, नाले सीवर, ये सब जो काम होना चाहिए था मूलभूत तौर पर, वो काम अरविंद केजरीवाल की एमसीडी नहीं कर पाई। और जो गाजीपुर में लैंडफिल है, कूड़ादान है, कूड़े का ढेर है, वो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे एमसीडी के तो हम इसे बाहर फेंक देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद लिक्वर घोटाला तो उनके ऊपर धब्बा था ही, शीश महल का एक और धब्बा जो है वो अरविंद केजरीवाल उसकी पार्टी में जाके चिपक गई, जिसकी वजह से बीजेपी जो है लगातार उसको मुद्दा बनाते रहे। और पूरे इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ध्रुवीकरण का सहारा न लेते हुए इस बार मुद्दों पे चुनाव लड़ी बीजेपी और वायदे किया कि हम 8 मार्च को सत्ता में आए, 9 मार्च को हमारी बैठक होगी और 10 मार्च को महिलाओं को जो है
हम 2500 रुपए उसके खाते में सेंड कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। पूर्वांचली वोटर्स जो है इस बार बीजेपी को सपोर्ट किया, कांग्रेस को नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी को भी नहीं किया। मुस्लिम बहुल इलाके भी ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को खासा डेंट लगा, और वहां पर मुस्लिम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ध्रुवीकरण हुआ, जिससे सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिला। तमाम इस तरह की चीजें थी, लेकिन खास करके जो आम आदमी पार्टी की हार का वजह बताया जा रहा है, वो वजह है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में दिल्ली के अंदर सत्ता में रहते तो ठीक था, वो एंटी इनकम्बेंसी को झेल सकते थे। लेकिन इस बार दोहरी एंटी इनकम्बेंसी को झेल लेते अरविंद केजरीवाल की पार्टी। एक तो वो सत्ता में थे, लिक्विड घोटाला का उसके ऊपर जो स्कैम था वो लगा हुआ था, शीश महल का एक अलग से मुद्दा था, और दूसरा आम आदमी पार्टी के अंदर जो एमसीडी के अंदर जो काम नहीं किया, उस काम को लेकर के लोगों के अंदर खासे नाराजगी थे। खास करके गंदे पानी, द्वारका और इस इलाके में, गाजीपुर इलाके में जो है, बुराड़ी इलाकों में, इस इलाकों में, जहांगीरपुरी में, इन तमाम इलाकों में पानी की गुणवत्ता सही न होने की वजह से वहां के वोटर्स जो है वो आम आदमी पार्टी से खासे नाराज चल रहे थे। अगर एक एंटी इनकम्बेंसी होती तो शायद झेल सकते थे, लेकिन दोहरे एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, और वहां उनके तमाम बड़े नेता, चाहे खुद केजरीवाल हो, अपनी नई दिल्ली से सीट बचा नहीं पाए। जंगपुरा से, परबड़गंज से छोड़ के जंगपुरा लड़ने गए मनीष सिसोदिया, वो भी लगभग 650 वोटों से हार गए। उसके बाद सत्येंद्र जैन अपना चुनाव हार गए। गोपाल राय भी सुनने में आए, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो तमाम बड़े नेता जो है, बड़ी मछली जो है आम आदमी पार्टी की, वो सभी चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो नए नए पार्टी बना हो और पिछले 10 साल से सत्ता में हो, लगातार सत्ता में होने के बाद क्या वो विपक्ष में किस तरह से करेंगे, क्या वो सही से पार्टी एकजुट रह पाएगी या बिखर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस हार का जो इम्पैक्ट है वो पंजाब के ऊपर ही पड़ने वाली है। हालांकि दो खेमों में खुशी है, तो एक खेमे में लहर के शोक का लहर है। आपको बता दूं कि आज के रिजल्ट से बीजेपी तो खुश है ही है, लेकिन कांग्रेस भी मन ही मन खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरीके से पता है, जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं हटती, तब तक उनका वोट बैंक उनके पास वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये उम्मीद था कि कम से कम 15% वोट से हासिल करे और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करे। जैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होगी, कांग्रेस मजबूत होना शुरू हो जाएगा, ये कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना था। और अब जो है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है, तो ऐसे में देखते हैं कि कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। और तमाम राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आने वाले 5 साल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिखर सकती है। पंजाब के अंदर हालांकि वो जरूर सत्ता में है, लेकिन वहां का भी जो अभी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का काफी इश्यूज है, वहां के लोग उस सरकार से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती होगा कि अपनी पार्टी को एकजुट रखे, जो दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर सत्ता में है उन्हें बरकरार रखे। ये तमाम तरह की चुनौतियां होंगी, और पहली बार जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विपक्ष में बैठेंगे, तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के हार का सबसे बड़ा कारण रहा उसको एमसीडी चुनाव में जीत मिलना, और उनकी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा भारी पड़ी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। जबकि बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा रहा कि वो एमसीडी चुनाव में हारे, और उसके जो खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती थी वो खत्म हो गया। इस वजह से इस बार उनका सत्ता में आना लगभग तय हो गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आखिरकार किस वजह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हार हुई। धन्यवाद।